अगर वाशिंगटन सुंदर ने वो पहले ओवर में विराट कोहली का आसान सा कैच नहीं छोड़ा होता तो क्या गुजरात टाइटंस आरसीबी से हार सकती थी। इसलिए अगर मगर की कोई बात नहीं होती है, कैच छोड़ा तो मैच छोड़ा। कहानी यह है कि आरसीबी ने गुजरात को 5 विकेट से हरा दिया। गुजरात ने 205 रन बनाए। हालांकि 205 रन कम लग रहे थे क्योंकि 170, 150, 160 के स्ट्राइक रेट थोड़े पुराने हो गए आज के ज़माने में। खास तौर पर जब आपके सामने आरसीबी की बल्लेबाजी हो, जहां पर विराट कोहली हो, देवदत्त पट्टिकल हो, रजत पाटीदार हो, टिम डेविड हो, ऊपर से अगर आप कैच छोड़ देते हैं तो फिर कहानी पलट जाती है। और विराट कोहली का कैच छोड़ते हैं तो फिर कहानी अच्छे से पलटनी तय है, क्योंकि विराट कोहली मौका नहीं देते हैं और फिर मौका नहीं दिया। 44 गेंदों पर 81 रन की पारी, जिसमें 8 चौके 4 छक्के, और वहीं से मुकाबला खत्म हो चुका। मतलब विराट कोहली ने बता दिया कि भूख अभी जिंदा है। इसलिए आईपीएल में कई लोगों को लग रहा था कि थोड़ा विराट कोहली धीमे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट जबरदस्त थी। मतलब 180 प्लस की स्ट्राइक रेट थी। साई सुदर्शन ने शतक लगाया, लेकिन स्ट्राइक रेट 170 प्लस की थी। शुभमन गिल की 150 की थी। बटलर भी धीमे रहे। सवाल वही सबका है, क्या इस बल्लेबाजी दर पर आप टिक सकते हैं? आने वाले आधुनिक टी20 क्रिकेट में शायद नहीं, क्योंकि विराट ने बता दिया है कि यार वो क्यों महान बल्लेबाज हैं। विराट कोहली ने जबरदस्त पारी खेली और जबरदस्त पारी का असर था कि शतक नहीं लगा, लेकिन दिल जरूर जीत लिया। अगर मैं ये बोलूं तो बुरा तो नहीं लगेगा आरसीबी वालों को। विराट कोहली थोड़ा सेल्फलेस पारी खेले। विराट कोहली पहली 18 गेंद पर बहुत धीमे थे, केवल 22 रन थे। उन्हें लगा शायद शुरुआत में जैकब बैतल मारेंगे, बैतल आउट होकर चले गए। फिर देवदत्त पट्टिकल अपनी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में आए और जब वो चलते हैं तो अलग ही चलते हैं। मतलब पट्टिकल और सुदर्शन के बीच वैसे भी चल रहा है कि भाई साहब टेस्ट में कौन खेलेगा, लेकिन फिलहाल आज पट्टिकल ने विराट कोहली के साथ कमाल की परफॉर्मेंस दी। विराट कोहली शुरुआत में धीमे थे, लेकिन फिर जो रफ्तार पकड़ी अगली 26 गेंदों में 59 रन, वो बहुत ज़बरदस्त था। अंत होते होते 184 के स्ट्राइक रेट था और इसी वजह से विराट कोहली साहब जो फिलहाल ऑरेंज कैप के हकदार हो चुके हैं। 328 रन, मतलब इतने साल बीत गए यार। बीते एक दशक से हर सत्र में विराट कोहली को हम 500 प्लस देख रहे हैं। ये अपने आप में एक सफलता की कहानी है। हैदराबाद के सामने 38 गेंदों में 69 रन, चेन्नई के सामने 18 गेंदों में 28 रन, फिर चेन्नई के सामने 16 गेंदों में 32 रन, मुंबई के सामने 38 पे 50, लखनऊ के सामने 34 पे 49। दिल्ली वाला एक मुकाबला विफल था, लेकिन इस मुकाबले में फिर जबरदस्त पारी खेली और गुजरात के सामने वैसे भी हर बार वो चलते ही हैं और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। हालांकि अलग बस ये था कि गुजरात टाइटन ने आज थोड़ा से रन कम बनाए, क्योंकि शुरुआत में मुझे लग रहा था कि यार गुजरात टाइटंस क्या अच्छा खेली है। ऊपर के तीनों की जो उनकी बल्लेबाजी है कमाल की थी। आरसीबी की गेंदबाजी ठीक ठाक थी, लेकिन आज आरसीबी की गेंदबाजी उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थी। कहें कि पिच में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कुणाल पांड्या 4 ओवर में 50 रन पिटे, सेफर्ट 27 पिटे, सुरेश 4 ओवर में 36 पिटे, जॉस हेजलवुड 40 पिटे। बल्लेबाजी साई सुदर्शन ने बहुत ही कमाल की 58 पर 100। हालांकि 58 पर 100 अब थोड़ा सा पुराना लगता है, थोड़ा धीमा लगता है। शुभमन गिल ने काफ़ी धीमी पारी खेली, 24 गेंदों में 32 रन, 133 के स्ट्राइक रेट से, जो आज के ज़माने में शायद शोभा नहीं देता है। वॉशिंगटन सुंदर और हैजलवुड ने आखिरी में कोशिश की कि आगे ले जाए मैच को। खास तौर पर होल्डर ने 10 गेंदों पर 23 रन की जबरदस्त पारी खेली, लेकिन वो 205, मुझे लग रहा था कि गुजरात की गेंदबाजी देखकर शायद गुजरात प्रभावशाली हो जाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि रबाड़ा जो पिछले मुकाबले के नायक थे, 3-4 विकेट निकाले, लखनऊ के सामने धुआं कर दिया था, वो आज बहुत महंगे साबित हुए और काफी पिटाई भी हुई उनकी। होल्डर ने बल्लेबाजी अच्छी की थी, लेकिन गेंदबाजी में वो पिटे। 3 ओवर में 35 रन। प्रसिद्ध कृष्णा जो इनके सबसे बड़े असरदार खिलाड़ी हैं, वो बहुत पिटे हैं, 2 ओवर में 31 रन। राशिद खान जो इनके मुख्य गेंदबाज हैं, 4 ओवर में 49 रन। मानव सुतार आए थे, उन्होंने ठीक ठाक किया, बट मेरे ख्याल से सबकी पिटाई हुई है, ठीक ठाक पिटाई हुई है। और खास तौर पर ये जो बीच के ओवर में अच्छे गेंदबाज हैं, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, इनका पिटना गुजरात को कमजोर कर दिया, क्योंकि गुजरात पहले से ही बल्लेबाजी में थोड़ी कमजोर थी। 3-4 बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी वाली टीम थी, लेकिन गेंदबाजी में भी सामने पट्टिकल ने जो पिटाई की है, पट्टिकल की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि पट्टिकल बहुत धीमे रहे। क्योंकि 2022 में 22 का औसत था, 122 का स्ट्राइक रेट था। 2023 में 36 का औसत था, 130 की स्ट्राइक रेट थी। 2024 में 5 का औसत था। कोई उन्हें टीम में लेना नहीं चाहता था,
लेकिन फिर आरसीबी ने भरोसा जताया और बीते कुछ समय से आप देख ही रहे हैं क्या कमाल की पारी खेले। हैदराबाद के सामने 26 गेंदें 61 रन, फिर 29 गेंदें 50 रन, फिर 27 गेंदें 55। देवदत्त पट्टिकल 2.0 पूरी तरह से सिनेमा है, क्योंकि जो पारी वो खेल रहे हैं, जो इरादा दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी को सलाम करना चाहिए। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि गुजरात ने रन कम बनाए थे। गुजरात को 230 225 जाना चाहिए था। 200 रन तक लाना काफ़ी हद तक वापसी करने वाला था और ये एक भुवनेश्वर कुमार ने की है। 200 पार हुआ पर जीतने वाला स्कोर नहीं था, क्योंकि आरसीबी को हराने के लिए आपको 250 के आसपास जाना चाहिए था। कुल मिलाकर मुकाबले की बात की जाए, आरसीबी ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला लिया और फिर मुकाबला वहां हुआ जहां बल्लेबाजी के लिए पिच एकदम सपाट थी। थोड़ा नियंत्रण आरसीबी के गेंदबाजों के पास था और इसी वजह से उन्होंने गुजरात पर एक शाही जीत दर्ज की।